सिक्स सेंचुरी में चाइना के जाओ शहर के रॉयल कोर्ट में एक इंसान बुक कीपर की जॉब करता था। नाम था लाओ त्सु। सालों हो चुके थे उसको वो जॉब करते हुए। वहाँ पर बैठे बैठे उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसने पॉलिटिक्स देखी, उसने लोगों को राज्य को क्लेम करते देखा, उसने लड़ाइयाँ देखी, लोगों को मरते देखा, जीते देखा। सब कुछ देखने के बाद उसने लाइफ का एक सार निकाला और वो निकाल कर अपने माइंड में वो सेटल हो गया। हर कोई जानता था कि वो एक बहुत ज्ञानी इंसान, लेकिन एक समय पे उसको लगा कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं और वो छोड़कर जाने लगा उस शहर को। बॉर्डर पर एक गार्ड ने उसको देख लिया और उसको देखने के बाद उस गार्ड ने उसको रोका और पूरे शहर में बता दिया कि लाओ त्सु जा रहा है। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, राजा से लेकर पूरी प्रजा तक सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग उसको रोकने लगे। बहुत रोकने पर भी जब वो ना रुका तो लोगों ने उससे बोला, अच्छा एक काम करो, जब जा ही रहे हो तो जो भी तुम जानते हो लाइफ के बारे में उसको हम सबको बता के जाओ, या इनफैक्ट एक काम करो, हमको एक किताब में लिख के दे दो ये सब कुछ। लाओ त्सु ने बॉर्डर पे रहकर उस किताब को लिखा और लिखते ही वो गायब हो गया। ये है वो किताब। किताब का नाम है ताओ ते चिंग। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक बुक फॉर टाइमलेस विजडम। आज इस किताब में से 5 लेसन हम लोग सीखने वाले हैं जो कि इस किताब को बहुत ख़ास बनाता है। ये 5 लेसन मैंने ही चूज़ किए हैं, मुझे बहुत पसंद है ये किताब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाओ त्सु ये बताना चाहता है कि द ताओ इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। हम लोग हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के पीछे पड़े रहते हैं, हर चीज़ को नाम देने, शब्द देने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन लाओ त्सु यहाँ पर एम्ब्रेस करता है वर्ड्स की इनकेपेबिलिटी को। लाओ त्सु कहता है कि जो लाइफ की रियलिटी है वो नेमलेस है, फॉर्मलेस है, एकदम मिस्टीरियस है। उसको जैसे ही हम जितना भी डिफाइन करना चाहेंगे वो उतना ही स्लिप अवे होता जाएगा और हम परेशान होते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बीज को हम देखें और उस बीज को देखकर हम उसको ज़मीन में बो दें और फिर वो आने वाले समय के साथ पेड़ बन जाए, तो हम बोलेंगे कि वो बीज था और ये पेड़ है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो बीज और पेड़ में फ़र्क क्या था? वो बीज ही पेड़ है और वो पेड़ ही बीज है। ये फ़र्क हमने हमारे शब्दों से बना दिया, ये फ़र्क हमारे लैंग्वेज की लिमिटेशन ने बना दिया। पूरी दुनिया एक फ़्लो में, एक सिंक्रोनाइजेशन में बहती है। उस फ़्लो को तोड़ तोड़ कर हम नाम दे देते हैं और डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लाओ तो यही कहना चाहता है कि इस सिंक्रोनाइजेशन, इस हार्मनी को जैसे ही हम डिफ़ाइन करने लगेंगे अपनी लिमिटेड लैंग्वेज से, वो स्लिप अवे हो जाएगा। दूसरी बात जो इस किताब में है वो ये है, गो विद द फ्लो, डोंट फोर्स। लाओ त्सु कहता है कि पूरा नेचर एक फ्लो में बह रहा है। नेचर को कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, वो बस बह रहा है। जब पानी पहाड़ से नीचे गिरता है और रास्ता बनाता है अपना, तो वो किसी चीज़ को खोजता नहीं है, वो बस फ्लो में चलता जाता है। किसी टारगेट को लेके नहीं बढ़ता, वो बस चलता जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं और लाइफ तो अपने फ्लो में ही चलेगी और हमारे प्लान के अनुसार चीज़ें नहीं होती, तो वो हमारी परेशानी का कारण बनता है। अगर हम लाइफ को उसके फ्लो के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमें एक पीसफुल माइंड का रास्ता बताता है। लाओ त्सु यही कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्लान करके लाइफ को ओवर पावर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ का अपना एक फ़्लो है, नेचर का अपना एक फ़्लो है, उस फ्लो को एक्सेप्ट करो एंड गो विद द फ्लो। तीसरी बात जो लाओ त्सु कहता है इस किताब में वो ये है, लेस इज़ मोर, सिंप्लिसिटी इज़ पावर। लाओ त्सु कहता है, इफ़ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज, add more every day. If you want to attain wisdom, remove more every day. लाओ त्सु का कहना यह है, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखता अपने पास, both in physical and in mental form, तो वो इंसान ज़्यादा फ्री है। हमको अगर नॉलेज गेन करनी है तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें जान लें, लेकिन अगर हमें विजडम ऐड करनी है तो हमें अपनी आइडेंटिटीज़ से, अपनी लेयर्स से दूर हटना पड़ेगा, तब हम अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और प्रैक्टिकली भी एक इंसान अगर जो बहुत सारी चीज़ें ओन नहीं करता और दूसरा इंसान जो कि बहुत सारी चीज़ें ओन करता है, एग्जाम्पल के तौर पे ज़मीन ले लेते हैं।
अगर कोई एक इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इस देश में भी है, उस देश में भी है, और इंडिया में भी अलग अलग शहर में ज़मीन है, तो उसके बाद वो इंसान हर जगह बटा हुआ है। वो इंसान पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसका एक ऑरा और उसका एक ओनरशिप इतनी ज़्यादा बड़ी है कि कहीं पर भी हार्म होगा तो वो उस इंसान को इफेक्ट करेगा। तो लाओ त्सु इस चीज़ को बहुत एम्ब्रेस नहीं करता है। लाओ त्सु हमें ये समझाना चाहता है कि विजडम का जो असली राज है वो लेस में है, मोर में नहीं। चौथी बात जो इस किताब में है वो है कि एम्ब्रेस पैराडॉक्स, लाइफ इज फुल ऑफ ऑपोजिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक बहुत अच्छी गहरी नींद चाहिए जो कि एक आराम की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए मुझे दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सिंक्रनाइज्ड हैं। लाइट, डार्कनेस, सॉरो, जॉय, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को डिफाइन करती हैं। अगर हम दुख को हटा दें तो हम शायद खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुशी को हटा दें तो दुख को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मेजॉरिटी ऑफ लोग सोचते हैं कि हम दुख को तो एलिमिनेट करते जाएं और खुशी को लेते जाएं। लाओ त्सु इस चीज़ के समर्थन में नहीं है। लाओ त्सु कहता है कि ये दोनों ही लाइफ के पार्ट हैं और दोनों ही उस लाइफ की हार्मनी के साथ चलते हैं, और हमें दोनों को ही पूरी तरह से एम्ब्रेस करना चाहिए। आखिरी और अंतिम लेसन जो इस वीडियो का है, इस किताब से, वो ये है, इनर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर एम्बिशंस। यानी कि अगर मुझे रोल्स रॉयस लेनी है, ये मेरा एक आउटर एम्बिशन है, और वो मुझे मेरी इनर पीस कॉस्ट कर रहा है, तो आई शुड नॉट चूज इट। यानी कि मुझे अपनी इनर पीस को ही प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि एक इंसान उसी के लिए जीता है और वही इंसान की सर्वश्रेष्ठ संभावना है। अगर हम इनर पीस को दाव पे लगा के किसी भी चीज़ को ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। लाओ त्सु हमें ये चीज़ें बताता है, और इस तरह के बहुत सारे लेसन्स और चीज़ें इस किताब के अंदर हैं। नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड दिस बुक, गो फॉर इट। इफ़ यू वॉन्ट मी टू टीच यू दिस बुक, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर एक सर्टेन अमाउंट, एक अच्छा नंबर ऑफ कॉमेंट्स मुझे मिला कि इस किताब को पढ़ाओ, तो वी विल मेक अ वीडियो सीरीज ऑफ इट। पसंद आए तो लाइक करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।